नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई के समंदर में ड्रग्स के खेल में फंसा शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान व्हाट्सएप चैट में बड़ा खुलासा हुआ है कि आर्यन खान नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन करता था। इतना ही नहीं, क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी कर रहे लोगों का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। तो बॉलीवुड में एक बार फिर इस नशे के कारोबार में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी ने शनिवार को मुंबई के कॉन्ड्रेला द इम्प्रेस नाम के क्रूज शिप पर रेड डाली थी, जहां ड्रग्स पार्टी चल रही थी, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये पूरी कार्रवाई दरअसल पहले से ही हो रही थी। ये एक खुफिया ऑपरेशन था जिसे एनसीबी के अधिकारियों ने अंजाम दिया। हम लोग लगातार इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे थे और यह था कि इनपुट पक्के हो जाएं, उसके बाद ही कार्रवाई हो, और इनपुट पुख्ता होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की गई है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे चल रही है और कहा यह जा रहा है कि जो इनपुट इन लोगों से मिल रहे हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल हैं, अब वो जिस तरीके से एनसीबी अधिकारियों को जानकारी देंगे, आने वाले कई दिनों तक इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह साफ तौर पर एनसीबी प्रमुख की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में अगर बॉलीवुड या फिर कोई बड़े औहदे वाले लोग भी, उनका लिंक भी सामने आएगा तो कानून के दायरे में उन पर भी कार्रवाई होगी। साफ तौर पर यह कहा गया है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी के नेटवर्क इस पूरे मामले से मिलते हैं तो ये ड्रग्स कनेक्शन में बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की गई है। लेकिन अब तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते थे। आपको बता दें, बड़ी खबर और बड़ा खुलासा यह है कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट और फोन रिकॉर्ड में दरअसल ये पता चलता है कि वो नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन करता था। सभी के एनसीबी ने फिलहाल ब्लड सैंपल किए हैं और उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त एनडीपीएस एक्ट के तहत कई लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हो सकती है। आर्यन खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई तट पर एक ये रेव पार्टी जो चल रही थी, जो ड्रग्स पार्टी चल रही थी, जिसमें छापेमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की गई है, उसमें 8 लोग, आपको बता दें, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, कई नाम हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। और उसमें से जो अरबाज मर्चेंट हैं, उनके जो लिंक हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन की जो कंपनी है डी, उसके साथ पाए गए हैं। यानी अंडरवर्ल्ड डॉन से एक बार फिर बॉलीवुड में इस ड्रग्स के कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। किस तरीके से बॉलीवुड के ये बड़े चेहरे अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर ड्रग्स का ये पूरा कारोबार बॉलीवुड में चला रहे हैं। ड्रग्स का सेवन बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आपको बता दें, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन के जो गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी इस पूरे ड्रग्स रैकेट में। और एनसीबी ने हाल ही में उन तमाम गुर्गों से पूछताछ की, जिसमें बड़े खुलासे निकलकर सामने आए थे कि किस तरीके से ये ड्रग पेडलर की भूमिका निभा रहे हैं, बाहर से ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं और मुंबई में ये पूरा कारोबार जो है ये अंडरवर्ल्ड डॉन के उसमें चल रहा है ड्रग्स का। तो इसमें बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं और जैसा कि एनसीबी प्रमुख की ओर से भी जानकारी दी गई है कि ये कार्रवाई पहले से ही महाराष्ट्र और जहां उनको इनपुट मिले थे वहां लगातार चल रही थी और इसी कड़ी में ये जो ड्रग्स पार्टी चल रही थी इस पर ये
ये जो सीक्रेट ऑपरेशन है इसे अंजाम दिया गया, जिसमें ये बड़े पैमाने पर जो लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से छापेमारी की गई है, इसमें बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद की गई है और यही वजह है कि लगातार अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कहां तक ये तार जो है ड्रग्स के फैले हुए हैं, यही तमाम सवाल है जिनको जानने के लिए एनसीबी लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है। आखिर इस ड्रग्स के खेल का आका कौन है, वहां तक पहुंचने की तमाम कोशिशें जारी हैं और ये एनसीबी के अधिकारी खुद मान रहे हैं कि ये पूरा जो ड्रग्स कनेक्शन है बॉलीवुड में, ये बड़े चेहरों तक पहुंच सकता है और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस नेटवर्क में जो भी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हो, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये ड्रग्स के केस में पूरी कार्रवाई की है, जाहिर तौर पर इससे पहले बड़े पैमाने पर ड्रग्स पेडलर जो है उन्हें गिरफ्तार किया है, ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी हुई है जो लगातार बॉलीवुड के लोगों के साथ उनके संबंध थे, बॉलीवुड में जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हो, अर्जुन रामपाल हो या तमाम बड़े चेहरे हो जिनका ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। एनसीबी ने उनसे पूछताछ की, लेकिन इस गंदे खेल में एक बार फिर बॉलीवुड को शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर सुपरस्टार का बेटा इस रेव पार्टी में पकड़ा गया है, तो सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। दरअसल सवालों पे बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन भी घिर चुकी हैं। आपको याद दिला दें कि जब एनसीबी ने पिछले कुछ महीनों में जो बॉलीवुड पर बड़ी कार्रवाई की है, बड़े चेहरों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, उस बीच जया बच्चन ने दरअसल ये कहा था कि बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की ये पूरी साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि दरअसल रवि किशन ने जो सवाल उठाए हैं वो शर्मनाक हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। ये लोकसभा में जया बच्चन की ओर से रवि किशन को जवाब दिया गया था जब उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन आज जब ये पूरा और बड़ा खुलासा बॉलीवुड में हुआ है, तो उसके बाद जया बच्चन सवालों में घिर चुकी हैं और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जया बच्चन जी, थाली में छेद अब किसने किया है? इसका जवाब अब जया बच्चन दे, आखिर वो कहां है? ये सवाल लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले पर पत्रकार दीपक चौरसिया का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ड्रग्स आजकल एलिट टाइप लोगों में फैशन बनता जा रहा है, नए पीढ़ी को पता नहीं ये कैसी लत लगी है, आखिर हम कहां जा रहे हैं, हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। ड्रग्स समाज को लगातार खोखला कर रहा है। जाहिर तौर पर बॉलीवुड जितना चमकदार बाहर से लगता है, लेकिन अंदर से कितना खोखला हो चुका है, ये बड़े खुलासे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बड़े और सुपरस्टार बॉलीवुड के कह सकते हैं शाहरुख खान को, जिनके बेटे इस ड्रग पार्टी में पकड़े गए हैं, एनसीबी ने हिरासत में लिया है, तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं, ये बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जिन्हें दरअसल तमाम एड्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सोशल मैसेज देते लोगों को नजर आते हैं, ये किस तरीके से सामाजिक मुद्दों को लेकर लेक्चर देते हैं। लेकिन असल में ये खुद क्या है, ये साफ तौर पर अब खुलासा हो रहा है। जिस तरीके से ये पूरा ड्रग्स के खेल में ये पूरा जो धंधा इन्होंने चलाया हुआ है, इसमें इनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और एक बार फिर से जाहिर तौर पर इस पूरे छापेमारी के बाद, इस पूरे एनसीबी के ऑपरेशन के बाद बॉलीवुड पर एक बार फिर शिकंजा कसा जाएगा। बॉलीवुड में जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, इनके खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू होगा, ये लोग साफ तौर पर उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एनसीबी ने शाहरुख खान
खान के बेटे और बाकी 7 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल उनके ब्लड सैंपल जो हैं वो ले लिए गए हैं, जिससे ये साफ तौर पर जांच में पता चलेगा कि आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते थे और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट और तमाम रिकॉर्डिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि वो ड्रग्स का नियमित रूप से सेवन करते थे और ड्रग्स भी जब्त की गई है। तो ऐसे में अब एनसीबी की ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर बॉलीवुड में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लोग क्या कुछ खुलासे करेंगे और इनके आधार पर आगे एनसीबी क्या कार्रवाई करेगी, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक के बाद एक ड्रग्स को लेकर ये बड़े खुलासे जाहिर तौर पर बॉलीवुड को शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल उन जया बच्चन से भी है जो लोकसभा में खड़े होकर ये कहती है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन बॉलीवुड को खुद बॉलीवुड के चेहरे ही बदनाम कर रहे हैं। ये खुलासे अब एनसीबी की रेड में हो रहे हैं, जो एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ा एक्शन कह सकते हैं इन ड्रग्स तस्करों पर लिया क्या है, ड्रग्स सेवन करने वालों पर लिया क्या है। लेकिन ये कार्रवाई महाराष्ट्र में, मुंबई में और अलग अलग जगहों पर लगातार एनसीबी की जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।